चलो अशरफ गनी, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। अफगान मुजाहिदीन ने ऐलान के बाद अफगानिस्तान में क़यामत सुगरा के मनाजिर। अफगान मुजाहिदीन पूरी ताकत से काबुल पर धावा बोलने को तैयार। गनी को फौरी तौर पर सदारती महल के बंकर में भेज दिया गया। सदारती महल की सिक्योरिटी बैनुल अक़वामी अफवाज के हवाले कर दी गई। सीसीटीवी कैमरों से हर तरफ मॉनिटरिंग शुरू। कुछ इल्म नहीं कि अफगान तालिबान शहर के किस हिस्से से यहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। अफगान फौज हौसले छोड़ने लगी। हर अरूज को जवाल होता है और अब अशरफ गनी की बारी है। अफगानिस्तान में 20 साल की खतरनाक तरीन जंग शुरू होने के करीब अफगान कमांडोज ने पोजीशन संभाल ली। अफगान मुजाहिदीन का लश्कर भी काबुल की जानिब चल पड़ा। सरेंडर करने वाले अफगान कमांडर और हुकूमत के सबसे अहम तरीन जासूस तालिबान की मदद के लिए फ्रंट लाइन पर आ गए। टैंक और जंगी तैयारों की तादाद सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए। अफगान मुजाहिदीन सर पर कफन बांधे गद्दारों का खात्मा करने निकल पड़े। क्या अमेरिकी और भारतीय फौजें सदारती महल की सिक्योरिटी कर पाएंगी? अफगान आर्मी चीफ ने अंदर की खबर लीक कर दी। अशरफ गनी के इक़्तिदार का सूरज डूब चुका, लेकिन अब सरेंडर करना या जंग में मारा जाना उसकी अपनी मर्जी होगी। सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत और अशरफ गनी का मुस्तकबिल। आज का दिन अफगानिस्तान की किस्मत का दिन है। वीडियो में तफसील से अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ साथ ये बताएंगे कि पाकिस्तान ने अशरफ गनी को अब तक कौन सा बड़ा धचका दे दिया है और ये किस बात के जवाब में दिया गया है। नाज़रीन, अशरफ गनी ने हमेशा से अपना ओहदा बचाने के लिए अफगान मुजाहिदीन की दुनिया के सामने एक मनफी तस्वीर पेश की है, लेकिन अब कहाँ वो सिफारतकारी और कहाँ वो सदारती महल। अफगान मुजाहिदीन ने पीर के रोज़ अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी को अल्टीमेटम दिया था कि उनका वक्त ख़त्म हो चुका है और जो कुछ अशरफ गनी कर रहा है अब ख़त्म होने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अशरफ गनी के मुजाहिदीन के खिलाफ किए गए ऐलान जंग, लगाए गए इल्ज़ामात और झूठ अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये बयान अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में दिया और उन्होंने गनी की तकरीर को बकवास और जो अशरफ गनी दावे करते हैं इसको मुस्तरद कर दिया। अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मज़ीद कहा कि अब अफगान कौम ने कौमी गद्दारों का पीछा करना है और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने का फैसला किया है और वक्त आ चुका है कि इस काम को सरअंजाम दिया जाए। नाजरीन, ये बयान उस वक्त सामने आया जब इससे एक दिन कबल सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की तेज़ी से बिगड़ती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल पर अमरीका को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा था कि अमरीका ने अचानक अफगानिस्तान से फौजी इनखला करके सिक्योरिटी सूरत हाल को खतरे में डाल दिया है। लेकिन अफगान फौज अब भी इस काबिल है कि वो 6 माह के अंदर हालात को कंट्रोल में ले आएगी। नाज़रीन, गनी ने यह बयान तब दिया जब गुज़िश्ता कुछ दिनों में अफगान मुजाहिदीन 3 सूबाई दारुल हुकूमतों में दाखिल हुए और ताहाल मुल्क भर में तेज़ी से पेशरफ्त जारी रखे हुए हैं, जबकि दूसरी जानिब अगले माह के शुरू में अमरीका यहाँ से मुकम्मल फौजी इनखला करने का ऐलान कर चुका है। नाज़रीन, अशरफ गनी ने अफगान पार्लियामेंट से एक तकरीर में कहा कि मौजूदा सूरत हाल बैनुल अक़वामी फ़ौजों के इनखला के अचानक फैसले की एक वजह से है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले 3 महीनों में गैर मुतवक्के सूरत हाल का सामना किया है, ताहम अफगान हुकूमत के पास 6 माह के अंदर सूरत हाल को कंट्रोल में लाने के लिए एक सिक्योरिटी प्लान था और अमरीका ने भी इस मंसूबे की हिमायत की। गनी ने कहा कि मुजाहिदीन के साथ किसी भी अमन मुआहदे पर काम नहीं करेंगे जब तक कि अमन कायम नहीं होता और जब तक सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर काबू नहीं पा जाता। नाज़रीन, अफगान हुकूमत और मुजाहिदीन मुज़ाकरात कारों के दरमियान अमन मुज़ाकरात गुज़िश्ता साल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हुए, लेकिन इसके बावजूद कोई खातर ख्वाह पेशरफ्त ना हो सकी। दोनों अफ्रीकैन ने दोहा में होने वाली हालिया मुलाकात में एक आला सतही अफगान सियासी वफ्द और मुजाहिदीन के दरमियान मुज़ाकरात में तेज़ी लाने का अज़म किया। गनी ने कहा था कि मुजाहिदीन दहशतगर्द ग्रोहों से ताल्लुकात नहीं तोड़े हैं और ख़वातीन और सिविल सोसाइटी के कारकुनों पर हमले तेज़ कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुजाहिदीन और अफगान हुकूमत एक दूसरे को कबूल करें और पुरअमन हल की तरफ बढ़े, लेकिन अब ऐसा होता मुमकिन नहीं नजर आ रहा। नाजरीन, अब पाकिस्तान भी अफगान हुकूमत की इल्ज़ामात को मजीद बर्दाश्त करने से इनकार कर रहा है। अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने का जिम्मेदार जहां पाकिस्तान को ठहराया जा रहा था, पाकिस्तान ने भी 2 टोक ऐलान करते हुए अशरफ गनी को बड़ा धचका दे दिया है। मौसूल होने वाली तलात के मुताबिक अफगान हुकूमत के रवैये से मायूस होकर पाकिस्तान
पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा अफगान अमन कॉन्फ्रेंस मनसूख की है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद जंगज़दा मुल्क में अमन के क़याम की कोशिश थी और इसमें अफगानिस्तान की आला सियासी क़यादत ने भी शिरकत करना थी। ताहम पाकिस्तान के काला ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की है कि इस मंसूबे को अब तर्क कर दिया गया है। ये अमन कॉन्फ्रेंस पाकिस्तानी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 17 से 19 जुलाई के दौरान होना थी। गुज़िश्ता माह उज़्बेकिस्तान में अफगान सदर अशरफ गनी ने वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान मुजव्वज़ा कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने का मुतालबा किया था। इसके बाद पाकिस्तानी हुकाम ने ऐलान किया था कि चूंकि अफगान रहनुमा मुजाहिदीन के साथ मुज़ाकरात के लिए दोहा में होंगे, लिहाजा कॉन्फ्रेंस को मुलतवी करने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, अगर इस कॉन्फ्रेंस की मनसूखी की वजह की बात करें तो हालिया हफ्तों के दौरान अफगान और पाकिस्तानी ओहदेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात दिए हैं, इनसे दोनों के दरमियान तलखी में मजीद इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के साथ ही इस्लामाबाद और काबुल के माबैन ताल्लुकात में कशीदगी में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जुलाई के अवाखिर में इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के एक वफ्द से बातचीत करते हुए अफगानिस्तान के बहरान के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के हवाले से अफगान रहनुमाओं के बयानात को अफसोसनाक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और फिर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए मुजाहिदीन को कायल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद की है। खित्ते का कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों की बराबरी का दावा नहीं कर सकता। इससे कबल अफगान रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दहशतगर्दों की मदद कर रही है और मुजाहिदीन को फ़िज़ाई इमदाद भी फराहम कर रही है। अफगान सदर अशरफ गनी ने भी पाकिस्तान पर मुजाहिदीन को मदद करने का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि 10,000 जहादी जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हो गए हैं। नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने भी पाकिस्तान पर दहशतगर्द ग्रुप्स की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया था। नाज़रीन, अगर इस कॉन्फ्रेंस की मनसूखी की वजह की बात करें तो हालिया हफ्तों के दौरान अफगान और पाकिस्तानी ओहदेदारों ने एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात दिए हैं, इनसे दोनों के दरमियान तलखी में मजीद इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में तशद्दुद में इजाफे के साथ ही इस्लामाबाद और काबुल के माबैन ताल्लुकात में कशीदगी में भी इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जुलाई के अवाखिर में इस्लामाबाद में पाक अफगान यूथ फोरम के एक वफ्द से बातचीत करते हुए अफगानिस्तान के बहरान के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने के हवाले से अफगान रहनुमाओं के बयानात को अफसोसनाक करार दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान ने पहले अमेरिका और फिर अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए मुजाहिदीन को कायल करने के लिए सख्त जिद्दोजहद की है। खित्ते का कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान की कोशिशों की बराबरी का दावा नहीं कर सकता। इससे कबल अफगान रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी दहशतगर्दों की मदद कर रही है और मुजाहिदीन को फ़िज़ाई इमदाद भी फराहम कर रही है। अफगान सदर अशरफ गनी ने भी पाकिस्तान पर मुजाहिदीन को मदद करने का इल्ज़ाम लगाया था और कहा था कि 10,000 जहादी जंगजू अफगानिस्तान में दाखिल हो गए हैं। नायब सदर अमरुल्लाह सालेह और कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब ने भी पाकिस्तान पर दहशतगर्द ग्रुप्स की मदद करने का इल्ज़ाम लगाया था। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।